Good morning, 10th standard. Session 4 Basic Writing Skills. And these objectives are sentence construction, phrases, kind of sentences. Introduction. So you have been through the basic introduction of communication skills, its components, its importance, its type and so on. इसमें हम देखेंगे कि हमने कम्युनिकेशन स्किल के लिए इट्स कंपोनेंट्स एंड इम्पोर्टेंस एंड इट्स टाइप को जाना, इसकी कंपोनेंट्स क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हमने जान रहे हैं. यू हैव ऑल्सो रेड इन योर प्रीवियस क्लास में भी आप रीड कर चुके हो हाउ टू फॉर्म एंड बेसिक sentences, punctuations rules and pronunciation rules. In this session we shall talk further about communicating in English. फिर से हम बात करेंगे इंग्लिश की बातचीत के बारे में, बट इन दिस टाइम वी विल शैल टॉक अबाउट रिटन इंग्लिश. लेकिन हम बात करेंगे रिटन इंग्लिश के बारे में. फॉर दिस सेशन हम जाएंगे, रिकमेंड करेंगे गो थ्रू ऑल सेशंस ऑफ 9th क्लास यूनिट 1 पार्ट ए के कम्युनिकेशन स्किल्स पे रिकमेंडेड करेंगे. सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. रिकॉल दैट ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर कंप्लीट, मीनिंगफुल एंड टुगेदर मेक सेंस एंड कन्वे स्पेसिफिक मीनिंग. देखेंगे कि सेंटेंस क्या है. ग्रुप ऑफ वर्ड है डैट आर कंप्लीट, मीनिंगफुल, जो पूरी तरह से मीनिंगफुल है, एंड टुगेदर मेक सेंस, जो कि एक सेंस को बनाता है और कन्वे करता है मैसेज को, मीनिंगफुल मैसेज को एंड फैक्ट एंड मैसेजेस को एंड ऑल्सो इंफॉर्मेशन को. शीना वर्क्स इन ए ऑफिस. शीना है जो करती है ऑफिस में. रिकॉल दैट ए सेंटेंस ऑलवेज हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. जैसे कि हम जानते हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है. इन दिस एग्जाम्पल द अबव एग्जाम्पल सेंटेंस द सब्जेक्ट इज शीना एंड द वर्ब इज वर्ब. इन द ऑफिस इज नॉट ए सेंटेंस बिकॉज इट इज़ नॉट कंप्लीट एज इट इज़ नॉट कन्वेइंग एनफ इंफॉर्मेशन. एक तो ये कंप्लीट नहीं है और ऊपर से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन का विवरण नहीं दे रहा है हमें. विद इन द ऑफिस यू स्टिल नीड टू नो हु डिड व्हाट वर्क. कि हमें ये जानने की आवश्यकता है कि सब्जेक्ट और वर्ब, हु एंड व्हाट. पंक्चुएशन. वॉइस ए सेंटेंस मस्ट बिगिन विद ए कैपिटल लेटर. पंक्चुएशन में हमारा जो फर्स्ट जो है वो बिगिन होगा कैपिटल लेटर है, एंड विद एनी ऑफ दीज पंक्चुएशन साइंस, कॉलन, ए फुल स्टॉप, डॉट, क्वेश्चन मार्क और एक्सप्लेनेशन मार्क, एक्सप्लेनेटरी मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल द बर्ड पिक्ड द worm. Where did you go? What is tall sculpture it is. देख सकते हैं आप, ये हमारा क्वेश्चन मार्क इस सेंटेंस में Where did you go, ये हमारा क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस. इस तरह से वो भी है जो यहाँ पे मैंने बताया आपको. Important before we process. It is recommended that you revise this session from class 9th vocational book Information Technology for 02 by स्मिता अरोड़ा. हम रिकमेंड करेंगे कि आप रिवाइज करें सेशन क्लास 9th. ये सारे के सारे जो है आपको रिवाइज करने हैं जिससे आप इसको क्लियरली समझ पाएँ. तो आप ये जब रिवाइज करें तो ये सारे देख लें एक बार. अब हम आएंगे फ्रेजेस पे. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. डैट फॉर्म ए कंप्लीट यूनिट
complete in structure as well as in meaning. A phrase, on the other hand, is also a group of words that have some sense and also act as a part of speech but is not structurally complete. जो इसके अंदर हमारी स्पीच है वो स्ट्रक्चरली कंप्लीट नहीं होगी. और फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड एक्टिंग एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच. सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होती है ये हमारी. इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते. किसमें? फ्रेजेस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते. यहाँ पे भी लिखा हुआ है फ्रेज डज नॉट हैव एन सब्जेक्ट एंड वर्ब बट ए फ्रेज कैन बी यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इन एनी ऑफ दीज फॉर्म्स. इस फॉर्म के रूप में सेंटेंस में यूज होता है नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में. फ्लोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ फ्रेजेस. ऑन द रूफ टॉप, अंडर द टेबल, अराउंड द कॉर्नर. यहाँ हम नोट में देखेंगे. ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट हैव सम सेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसकी कुछ सेंस होनी चाहिए एंड ऑल्सो एक्ट एज ए पार्ट ऑफ द स्पीच. किस तरह से काम करेगा? स्पीच के थ्रू काम करेगा. बट इट नॉट स्ट्रक्चरली कंप्लीट. स्ट्रक्चरली कंप्लीट नहीं है एंड डज नॉट कन्वे द फुल मीनिंग. नहीं कर सकता है फुल मीनिंग कन्वे. Now each of the above given phrases makes some sense but does not convey full meaning. सेंस तो दे रही है बट फुल मीनिंग हमें कन्वे नहीं कर रहा, जिससे हम अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहे. टू मेक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, तो कंप्लीट बनाने के लिए अपने इंफॉर्मेशन को दीज फ्रेजेस नीड टू बी प्लेस्ड इन ए फुल सेंटेंस विद अदर वर्ड्स. अदर वर्ड्स को ऐड करते हुए हम अपने सेंटेंस को फुल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं. ही इज सिटिंग ऑन द रूफ टॉप. माई डॉग इज लेइंग अंडर द टेबल. द बेकरी इज अराउंड द कॉर्नर. नाउ दिस वन इज दीज आर कंप्लीट फुल सेंटेंस. काइंड ऑफ सेंटेंसेस. यू हैव रीड दैट देयर कैन बी सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. आप जैसे पहले पढ़ चुके हैं सिंपल सेंटेंसेस को, कंपाउंड सेंटेंसेस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को. दीज आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. व्हेन वी लुक एट द सेंटेंस स्ट्रक्चर, दैट मीन्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, वॉइस एंड सेंटेंस कैन बी सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. कहने का मतलब ये है कि जो हमारे स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंसेस है वो हो सकते हैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. बट डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ सेंटेंसेस देयर कैन बी 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. पर्पस के हिसाब से जो हमारे सेंटेंसेस है वो 4 तरह के हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड द एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस. इनके आगे लिखा भी है कि स्टेटमेंट वाले हैं, क्वेश्चन वाले, कमांड वाले हैं, एक्सप्लेनेशन वाले. लेट अस टॉक अबाउट दीज सेंटेंस टाइप एंड वन बाय वन. हम यहाँ बातचीत करेंगे इन सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के टाइप के बारे में, एक के बाद एक. द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस असर्वेटिव सेंटेंसेस. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक ए स्टेटमेंट एंड एंड्स विद ए पीरियड. मेक्स ए स्टेटमेंट, सेंटेंस को डिक्लेयर करने के लिए स्टेटमेंट बनाएंगे एंड विद पीरियड dot. Also known as assertive sentences. In this type of sentence, the subject usually comes before the verb. जो सेंटेंस होता है वो वर्ब से पहले आता है. The type of sentence, the subject usually comes. जो सब्जेक्ट है वो आता है प्राय यानी अक्सर पहले, बिफोर द वर्ब से पहले आ जाता है. नेक्स्ट पेज पे आएंगे.
For example, my mother gifted me a book. Navda is a hardworking girl. James sings. All different types of sentences: past tense sentence, present tense sentence, future tense, simple sentence, compound sentence, etc. all types of sentences के बारे में बताएं. That and in period and make a statement are declarative sentences. और उसके बाद हम आएंगे interrogative sentence पे. A sentence that asks a direct question is an interrogative sentence. An interrogative sentence either begins with an interrogative, तो स्टार्ट होगा interrogative के थ्रू word such as what, when, why, where and whom. How or with a to be verb such as do, does, is, am, are, was, were, will, still. बिगिन होंगे हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स के थ्रू. हाउ और विद ए टू बी ए वर्ब सच एज, हमारे सच होंगे ऐसे इस तरीके से. एंड ऑलवेज एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, और ख़त्म हो गया क्वेश्चन मार्क से. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर स्कूल्स नेम, आपका स्कूल नेम क्या है. ही इज़ योर क्लासमेट, क्या वह तुम्हारी क्लासमेट है. वेयर डज़ योर फ्रेंड लिव, तुम्हारा फ्रेंड कहाँ रहता है. ये सारे के सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि स्टार्ट है हमारे व्हाट, इज एंड वेयर. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ बताया भी है. दीज आर बिगनिंग विद ए इंटरोगेटिव. इम्पेरेटिव सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड, जो कि कमांड को एक्सप्रेस करे, इंस्ट्रक्शंस को, प्रोविजन को, किस चीज़ को हमें मनाही करनी है तब हम यूज़ करेंगे इस वर्ड का. Request, advice are imperative sentences. The imperative sentences begin with a base form of verb. Start कैसे होंगे? Base form of verb. Its subject is not explicitly given. Instead, its subject is by default understand. For example, not subject you is not explicitly mentioned in any of the following example imperative sentences. मेंशन नहीं किया गया इसमें सब्जेक्ट यू इज़ नॉट explicitly mentioned in any of the following example imperative sentences. Turn off the lights, a command. Be brave and advice. Please do me a favor, a request. Notice all above sentences use the base form of verb. इस करेंगे कि सभी के सभी सेंटेंसेस है बेस फॉर्म है वर्ब की. टर्न, बी, डू. नोट एज राइट, टर्निंग और टर्न्स और टर्न और वाज, वर और डूइंग और डिड और डन. Example the sentence go to school, use the base of the verb go here is an imperative sentence. Imperative sentences हैं. Phrases like going to school, going school जा रही है तो वो क्या होगी हमारी फ्रेज. gone to school are not imperative sentences. gone to school जो है वो हमारा imperative sentence नहीं है. तो dear student, क्लास 10 ये था आपका आज का सेशन नंबर 4 इन विच वी हैव लर्नड कि कम्युनिकेशंस जो हमारा राइटिंग स्किल्स है इट्स ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. इट्स ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि इसके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को और आइडियाज़ को पेपर्स पे ऐड कर सकते हैं. तो यू रीड दिस चैप्टर.
यहाँ पे हम आएंगे फोर्थ में एक्सप्लेमेंट्री सेंटेंस, सेंटेंसेस डैट कन्वे सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस आर नोन एज एक्सप्लेमेंट्री सेंटेंसेस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें दिखानी है तो हम या इमोशंस दिखाने हैं आर नोन एज एक्सप्लेमेंट्री सेंटेंसेस, वो हमारे एक्सप्लेमेंट्री सेंटेंसेस कराएंगे। द एक्सप्लेमेंट्री सेंटेंसेस बिगिन विद वर्ड्स लाइक व्हाट, हाउ, इट, एट्सेट्रा। ये हमारे स्टार्ट होंगे व्हाट और हाउ से, एंड विद एन एक्सप्लेनेशन मार्क, जहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन मार्क लगेगा। फॉर एग्जांपल व्हाट ए वेदर, हाउ क्यूट, व्हाट ए टेरिबल एंड ऑफ द मूवी, हाउ लवली दिस सॉन्ग इज़। ये एग्जांपल दिए गए हैं हमारे एक्सप्लेनेशन के, और चेक पॉइंट है ये आपको करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। दिस इज़ योर होमवर्क।